जहाँ खुशियाँ का माहौल अभी होता, वहीं इस परिवार के लोग खुशियाँ नहीं मातम मना रहे हैं। अच्छा, जिस रात शादी हुआ था उसी रात ये हादसा हुआ ना? हाँ। ऐसा हादसा देखे थे कि शादी हुआ और शादी के ठीक 2 घंटे 3 घंटे बाद दूल्हा दुल्हन जो है इस अचानक सड़क हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसा कभी हादसा देखा था या कभी सुना था? हमारा एज 47 वर्ष हो रहा है जी। और हम पेशे से डॉक्टर हैं। अभी तक में हमको लगता है कि 800 से ऊपर पोस्टमार्टम हमने कर दिया होगा जी। बड़े बड़े हॉस्पिटल में काम किए, अभी भी हम हॉस्पिटल में ही काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल मेरा आदर्श राज हॉस्पिटल है ग्वालपाड़ा में जी। लेकिन ये घटना अभी तक हमने नहीं देखा कि धूमधाम से शादी हो करके अब नियत स्थान पर पहुंचना था, दुल्हन बन करके उस घर में जाना था, लेकिन वहां पहुंचने से 10 किलोमीटर पहले ही उनकी रोड हादसा में मौत हो गई। ये ऐसा घटना हमने अभी तक कभी नहीं देखा था। दुल्हन के साथ साथ दूल्हा भी और उनके साथ जो 2 और व्यक्ति थे उनका सड़क हादसा हो चुका है। जैसे ही गाँव ग्रामीण के लोगों को पता चला तो गाँव ग्रामीण देखने के लिए आए हुए हैं। और चलिए उनके लड़की के पिता से बातचीत करने का हम प्रयास करते हैं कि कैसे ये सड़क हादसा हुआ। हालांकि रात में ही शादी होता है और शादी के ठीक 2-3 घंटे बाद सड़क हादसा हो जाता है। क्या नाम है आपका? हंसराज मंडल। आपकी बच्चिया का क्या नाम हुआ? रूपा कुमारी। कैसे घटना हुआ ये? तेतरी पकड़ा मंदिर से जो शादी करके अपने घर को जा रहा था और जो कि घर का आसपास 10 किलोमीटर दूर में जा कर के एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया जी। अच्छा, शादी में आप शामिल नहीं हुए? नहीं, हम नहीं जा सके थे शादी। कितना बेटा है? आपकी बेटी है? आपको 4 बेटी हैं। 4 बेटी हैं? जी। अच्छा, बेटा नहीं? बेटा है, छोटा है। अच्छा, छोटा है। तो जिनका शादी हो रहा था उनका क्या नाम है? रूपा कुमारी। अच्छा, रूपा कुमारी। तो रूपा कुमारी का कहाँ शादी हो रहा था? मुजफ्फरपुर में। जी। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि हमारी बेटी का शादी तो हुआ बहुत खुशी से, लेकिन अचानक मातम में बदल गया? वहाँ से जो कि थाना प्रभारी फ़ोन किया हमको जी। जहाँ से शादी हुआ था नहीं, हमारे संजली बच्चिया के यहाँ से, तो वहाँ से जो कि नंबर लिया जी। थाना प्रभारी जी। और नंबर ले करके तब हमको फ़ोन करा। जी। तो हमको पूछा कि आपका क्या नाम है? हम बोले हमारा नाम है हंसराज मंडल। कल काफ़ी है हंसराज मंडल? हम बोले हाँ। तो बोला कि से आपका बच्चिया का क्या नाम है जो कि जिसका शादी हुआ है आज रात में? तो के लिए रूपा कुमारी। तो बोला कि से जो कि स्पॉट मर्डर हो गया है उसका। तब जो कि हम यहाँ से अपना जो कि व्यवस्था करने लगे जाने का। अच्छा, तब तो अभी आपकी जो बेटी थी और जो दामाद थे वो कहाँ है? बेटी तो को संस्कार कर दिए। दाह संस्कार हो गया? दाह संस्कार कर दिए। कितना तारीख को शादी हुआ था? ये तारीख को हमको, आप मूर्ख आदमी है, तारीख को हमको 4 दिन हो चुका है। हाँ। अच्छा, जिस रात शादी हुआ था उसी रात ये हादसा हुआ ना? हाँ, उसी रात जो कि यहाँ से 11 बजे 11:30 बजे रात में वो सब यहाँ से चल दिया। अच्छा। और वहाँ जो कि सुबह जो कि 6-7 बजे के दरमियान में जो कि घटना हुआ। अच्छा, तो अच्छा, सुनने में यह आ रहा है कि आपका जो दामाद जो हुआ तो वो अभी अस्पताल में है? हाँ, वो अस्पताल में है, उसका भी बुरा हाल है। अच्छा, और भी जो साथ में थे कौन कौन थे? उसका मामी था और उसका मामूती बहन था लड़का का। वो सब जो कि स्पॉट मर्डर हो गया है। अच्छा। और जो कि जो अगवा था शादी कराने वाला उसका भी जो कि मर्डर हो गया है। अच्छा, आप कौन हुए? बहन। अच्छा, बहन हुए। हाँ। अच्छा, आप शादी में शामिल नहीं हुए थे? हाँ, शामिल हुए थे मगर कि जावे नहीं सकलिए। हम फोन के द्वारा जैसे न मिली लन रहिए कुटुम्बों से और बहनियों से बहनियों सब से कह देन रहिए कि हमरा मतलब पसंद है, बात करी लन रहिए हम वीडियो कॉलिंग से, वैसा बात करी लन रहिए, देखी सुनी लन के लिए हमरा पसंद है तो जे कि जैसे न करी ले बढ़िया है। अच्छा, आपका बेटी एक हो चाहे 4 हो, हर एक माता पिता का सपना होता है कि हम अपने घर पे शादी नहीं करेंगे। घर पे शादी नहीं करके आप कहीं और शादी करवा देते हैं, ऐसा क्यों किए? कुछ जो कि कमजोरी का आर्थिक स्थिति उतना मजबूत? हाँ,
अच्छा, गरीबी के देख सकते हैं, एक गरीब लाचार पिता हैं, बेबस पिता भी बोल सकते हैं। गरीबी को देखते हुए अपना बेटी का शादी घर पे नहीं करके घर से बाहर करते हैं। और उनकी एक और बेटी है जो कि अपनी बहन का शादी करवाते हैं, बड़े ही धूमधाम से शादी करवाते हैं। ठीक शादी 4 दिन पहले होता है और शादी अच्छा मतलब कि होता है। और शादी से जब वो शादी होता है, शादी से जब ससुराल जा रही थी, ठीक 10 किलोमीटर पहले ही सड़क हादसा होता है। और सड़क हादसे में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 जो अगवा थे, और जो इनकी 2 बेटी थी, वो भी 2 बेटी ना थी? नहीं, एक ही बेटी थी। अच्छा, एक ही बेटी थी। हाँ। उसमें उस गाड़ी में आपकी और बेटी नहीं थी? नहीं। अच्छा, तो 4 जो है वो कहीं न कहीं सड़क हादसे में जान गंवा देते हैं। हालांकि जो उनका दामाद है वो अभी हॉस्पिटल में है और कहीं न कहीं उनका भी जान जो है बहुत ही गंभीर है। चलिए, प्रतिनिधि आए हुए हैं, चलिए इनसे बातचीत करने का हम प्रयास करते हैं। यहाँ पे आए हैं, क्या कुछ इनको पता चला? सबसे पहले तो स्वागत है, यहाँ पे आप आए, ग्राउंड पे पहुँचे, तो क्या कुछ पता चला और क्या कुछ कहीं न कहीं संतावना दिया? पता चला कि ऐसा हादसा हो गया है। ये तो बहुत दुखद घटना है, इसका तो भरपाई कोई नहीं कर सकता है जी। और भगवान से कामना करते हैं कि इनके परिवार को हिम्मत दे जी। और जो गुजर गए हैं उनको भगवान अपने यहाँ स्थान प्रदान करे। जी। अब बात रही कि मरने के बाद जो भी सरकारी प्रक्रिया है, जी। उसके लिए हम लोगों को जहाँ तक जो अभी आपके सामने में सीओ साहब से बात हुई, जी। तो सीओ साहब ने कहा कि उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट ला करके जमा कीजिए और डीटीओ ऑफिस मधेपुरा में जमा करना है। तो हर संभव हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में 5 से 10 दिन समय लगता है। जी। तो वहाँ से रिपोर्ट आता है तो फिर हम लोग इसका जो प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया है, ऑनलाइन करना पड़ता है। ऑनलाइन करके जहाँ तक जो भी होगा, कंपनसेशन अभी गवर्नमेंट देता है। आपदा पहले देता था 4 लाख रुपया, रोड हादसा में 4 लाख का आपदा मिलता था। जी। अब कंपनसेशन मिलता है। कंपनसेशन जोड़ करके इनका 8 लाख बने, 10 लाख बने, जो बने वो कैलकुलेट होता है। इसके लिए स्पेशल पूर्णिया में जज साहब बैठते हैं, कोर्ट बैठता है। उसमें हम लोग जहाँ तक जो भी होगा मदद करके इनको ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी लाभ दिलाने का कोशिश करेंगे। देखिए, समाज में कहीं ना कहीं आप भी विजिट करते हैं। ऐसा हादसा देखे थे कि शादी हुआ और शादी के ठीक 2 घंटे 3 घंटे बाद दुल्हा दुल्हन जो है इस अचानक सड़क हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसा कभी हादसा देखा था या कभी सुना था? हमारा एज 47 वर्ष हो रहा है जी। और हम पेशे से डॉक्टर हैं। अभी तक में हमको लगता है कि 800 से ऊपर पोस्टमार्टम हमने कर दिया होगा। जी। बड़े बड़े हॉस्पिटल में काम किए, अभी भी हम हॉस्पिटल में ही काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल मेरा आदर्श राज हॉस्पिटल है ग्वालपाड़ा में। जी। लेकिन ये घटना अभी तक हमने नहीं देखा कि धूमधाम से शादी हो करके अब नियत स्थान पर पहुंचना था, दुल्हन बन करके उस घर में जाना था, लेकिन वहां पहुंचने से 10 किलोमीटर पहले ही उनकी रोड हादसा में मौत हो गई। ये ऐसा घटना हमने अभी तक कभी नहीं देखा था। तो ये तो बहुत दुखद घटना है। इसकी जितना भी बोला जाए तब पर भी इसका शब्द को बोलने का तो कोई शब्द शायद डिक्शनरी में नहीं होगा। बिल्कुल। हमारे पास भी ऐसा शब्द नहीं है। बस लास्ट शब्द एक ही है कि उनके परिवार को हिम्मत मिले। और जो इस तरह से हुआ है, अब तो वो सुहागन हो गई थी। जी। तो हम परमात्मा से यही कामना करते हैं कि उनको मुक्ति मिले। यही हमारा उनके लिए मांग है भगवान से। और सरकार के मांग के लिए हमने बता ही दिया कि जो प्रक्रिया होगा उसमें हम लोग हर संभव कोशिश करेंगे। बिल्कुल। उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है तो आप एक बार मिलिएगा। बिल्कुल। और जो भी होगा ज़रूर होगा। देखिए, यहाँ पे ग्रामीण भी उपस्थित है, चलिए उनसे भी 2 लाइन बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। क्या नाम है बाबा आपका? नवल शर्मा। नवल शर्मा। हादसा हो गया है इसी घर में हादसा? यही घर में। अच्छा, तो आप ग्रामीण हैं, आप लोग को कैसे सूचना प्राप्त हुआ? अरे फोन आया, फोन में बताया कि ऐसे ऐसे कि हमारा भगना लगता है यहाँ का, भगिनमान है यहाँ, पता चला कि उनको फ़ोन है। तो हमारा फ़ोन, इनको फ़ोन बात का मामा ऐसे ऐसे बात है, कोई तरह से उसका व्यवस्था करिए, चलेंगे वहाँ। वैसे हमारा बेटी एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। अच्छा, इतना दुखद घटना जो है कहीं न कहीं समाज में मतलब कि नहीं होना चाहिए, अचानक हो गया। होना चाहिए, होना नहीं चाहिए। और अब इसमें आप क्या सोचना चाहते हैं, आप तो सरकार जाने। ये देख सकते हैं किस प्रकार जहाँ खुशियाँ का माहौल
अभी होता, वहीं इस परिवार के लोग खुशियां नहीं मातम मना रहे हैं। एक बेटी के गम में एक पिता को देख सकते हैं किस हालात से, किस परिस्थिति से किस गुजर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि एक पिताजी पे क्या गुजर रहा होगा। एक बेटी जहाँ पे अपना बेटी का खुशियाँ देखते, वहीं पे बेटी का जो है कहीं ना कहीं गम देखने के लिए मिल रहा है। इससे ज़्यादा अब हम क्या ही कहेंगे। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं, अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे प्रमुख भारत रविकांत शर्मा के साथ, मैं आपसे विदा लेता हूँ। हालांकि यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार मदद भी कर रहे हैं, रख लीजिए, मदद कर रहे हैं। इतने गरीब हैं कि ये लोग कहीं ना कहीं चर्चा भी हम शायद इस गरीबी के बारे में नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आपने कुछ जो हुआ वो आपने मदद किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने माध्यम से? अब इसमें क्या बोलना चाहेंगे, इस परिवार को भगवान शक्ति दे और इस दर्द से लड़ने का क्षमता दे, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो सरकारी मुआवजा है उसके लिए हम लोग लड़ेंगे। और भगवान से कामना करते हैं कि इनके परिवार को शक्ति दे। इनका जो बेटी किस हिम्मत से अपनी बहन का शादी करवा रही थी, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि उनको भी भगवान शांति दे, ताकि एक बहन दूसरे बहन को आज के डेट में देखना नहीं चाहता है। और एक बहन दूसरी बहन को पिताजी को मुक्त कर दिया कि आप गरीब हैं तो कोई बात नहीं है, आपकी बेटी यहाँ मौजूद है, आपकी बेटी, आपके एक बेटी को मैंने शादी कर करके आपका एक बोझ को हम हल्का कर सकते हैं। और आज लोग कहता है कि बेटी बेकार है, बेटी नहीं होना चाहिए। आज बेटी जो है एक बेटा से भी ज़्यादा रोल अदा कर करके दिखा दिया कि बेटी को रहना हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। कि एक बेटी आज उसके भाई का रूप बन कर करके, बेटा का रूप बन कर करके, पिता का रूप, तीनों रूप एक बेटी बन कर करके एक बेटी को कन्यादान की। अब नसीब में नहीं था, ये तो कुछ चीज़ ऐसी है जो हमारे और आपके बस से बाहर है, जिस पर किसी का कमांड नहीं है, वो भगवान का कमांड है। और उसी भगवान से हम कहना चाहते हैं कि उस बच्ची को भी जो शादी करवाई उनको भी हिम्मत दे और इनके परिवार को हिम्मत दे, यही कहना चाहते हैं। तो आप इसी तरह बने रहिए प्रमुख भारत के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर के में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।